और जो इंटरनेशनल लेवल में जो तंजीमें हैं, अगर उनकी बात करें उनकी हेडक्वार्टर्स की, पेपर में जो है ना 2 नंबर का सवाल ये आ रहा है सर कि पाकिस्तान अफेयर कराएं, पाकिस्तान अफेयर का ज्यादा सवाल हमने। हेडक्वार्टर है वो कौन से कंट्री में है, ठीक है। पहले ही आपको मालूम ही है दैट इज यूएनओ। आज आज 24 अक्टूबर। सर पिक्चर नहीं आ रही। सर प्लीज थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे ताकि विजिबल हो। या फिर 5 मिनट जो जो उसका। सर आवाज नहीं सही आ रही, नाले पिक्चर भी ठीक नहीं आ रही सर। अच्छा, आराम से टाइम इस वक्त चेक कीजिएगा कि स्टूडेंट ने सवाल किया कि अ, जो वाइट बोर्ड है उसकी पोजीशन वाजी नहीं है और जो साउंड पिच का है वो भी इशू है, तो प्लीज चेक कर लीजिए। सर व्हाइट बोर्ड का इशू ये है कि बार बार फोकस होता है और फिर फोकस जो ब्लर हो जाता है, ये इशू आ रहा है। बार बार फोकस पकड़ता है और फिर ब्लर हो जाती है, और जो आवाज है वो थोड़ी सी गूंज के आ रही है, ये इशू है। जी अब बताएं, आवाज क्लियर आ रही है आपको? कोई एक स्टूडेंट बताए आप जो है मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी सर, आवाज आवाज भी क्लियर है और बोर्ड भी क्लियर है अभी। जी ऑनलाइन क्लास आप बताएंगे, मेरी आवाज आ रही है आपको? जबरदस्त। आ रही सर। ठीक है, चले ओके हो गया। अच्छा, आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ओके हो गया, आवाज बोर्ड विजिबल है आपको? बोर्ड विजिबल, ठीक है ओके। बोर्ड जरा चलिए करीब कर दें, जरा इतना विजिबल नहीं है सर। चलिए चलिए। अच्छा, आपका ना ये क्वेश्चन आप पेपर में आ सकता है, इंटरपोल। इंटरपोल आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे जो है जो पुलिस ऑपरेट करती है वो इंटरपोल है। 1923 में बनी थी, लियोन फ्रांस में इसका कैपिटल है, ठीक है इंटरपोल। इंटरनेशनल क्राइम जो पुलिस है उसका जो 1923 में बनी है, उसका जो कैपिटल है वो, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लियोन। लियोन फ्रांस का शहर है। ये आपका जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर हैं, उनका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, ठीक है। बाकी मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, ये यूएसए बेस्ड है। ये जो है ये सारी मैंने अभी बात की है यूएसए की, ठीक है। बाकी जो है जो सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल्स हैं, उनका जो हेडक्वार्टर है, सॉरी, वो जो है बेस करता है कहाँ पे?
स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड का शहर जो जनीवा है, ठीक है, हम लोग उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज दो हमारे पास है बेल्जियम में। ये यूएसए की होगी, ये फ्रांस की होगी। अब मैं लिख रहा हूँ बेल्जियम। बेल्जियम में दो है हमारी, एक है यूरोपीय यूनियन 1949, और एक है नेटो 1949 है, ये 19 है 1993। इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है, उनकी कंट्री से पूछ लेता है ये कहाँ है दोनों का। बेल्जियम में है, ब्रसल्स में है, ठीक है। इसका कैपिटल है ब्रसल्स, ब्रसल्स। इसके जो कंट्रीज है, पेपर में क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज है 27, और नेटो के हैं 32। इनके जो कंट्रीज हैं 32 हैं, पेपर में कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। सिंपल आपसे पूछता है ये इसकी फॉर्मेशन, और अब जो पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसका हेडक्वार्टर पूछता है, और ये पूछता है ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है, और इसके मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। इसके मेंबर्स कितने, ये दो है बेल्जियम बेस्ड है। बात करेंगे स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में कौन कौन सी है। इसका कैपिटल जो है ब्रसल्स है। फ्रांस का जो कैपिटल है, फ्रांस का चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, आपको मालूम ही है पेरिस। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं है, मैं वैसे लिख रहा हूँ। वो है लियोन, फ्रांस का शहर है लियोन। इंटरपोल, क्योंकि पुलिस से रिलेवेंट क्वेश्चन है आपका पेपर में आ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि आप जो पेपर देने जा रहे हैं एएसआई का, सब इंस्पेक्टर का, उसमें। अब बाकी जो पुलिस है के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इंशाल्लाह फ्राइडे को, सैटरडे वाले दिन कराऊंगा, ठीक है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आया था, इंटरपोल, ठीक है। इंटरनेशनल क्राइम पुलिस, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस भी कहते हैं इसको, ठीक है। इंटरपोल को ये इकट्ठा है, मैंने इसको अलग से लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये है इकट्ठा, इंटरपोल, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करने लगे हैं स्विट्जरलैंड की, कि स्विट्जरलैंड में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बेस बेस करती है। नंबर वन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, WHO, ILO, ठीक है। ये बनी है 1919 में। वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी है 1948 में, ठीक है। इसका अक्सर पेपर में आ जाता है, पूछ लेता है वो, ILO। WHO मीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा कंट्री है जिसने उसकी डोनेशन बंद कर दी है। वो यूएसए है, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है इनकी जो है वो बंद कर दी है, ठीक है। इनके सबसे ज्यादा जो इससे पैसे मिलते थे जो यूएसए से मिलते थे। और ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम बात कर रहे हैं जी कहाँ पे इनकी capital- ये जो है बेस है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, जेनीवा में। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी जनीवा बेस्ड है, जनीवा में हो। रेड क्रॉस, सर ये वर्ल्ड WTO कब बनी है? ये बनी है कौन सी वाली, WT वर्ल्ड ट्रेड दोबारा ऑर्गेनाइजेशन। 1985 में, 1985 में, 1985 में रेड क्रॉस बनी है 1863 में, ठीक है। ये 1863 लिखा है। जी, रेड क्रॉस 1863 में। ये क्या है रेड ठीक है क्रॉस? जी। रेड क्रॉस जो ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जो है जंग के खिलाफ काम करती है, कैदियों का तबादला है, और फर्स्ट एड मुहैया करती है, ठीक है। फर्स्ट एड, ये वर्ल्ड जो मौसमियाती तंजीम है, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये रेड क्या है? 1950 में बनी।
रेड क्रॉस, रेड क्रॉस है बेसिकली, आपने देखा होगा इसका पेपर में सवाल भी आया था। रेड क्रॉस एक तंजीम है जिसके जिसका जो निशान है वो चांद है। चांद का निशान है हिलाल, जैसे जिसे हम पहली रात का चांद कहते हैं, इसका निशान है। अक्सर आपने देखा होगा रेड कलर का। जो हमारी फर्स्ट एड, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जब आपको जो है ना आपको इमदाद देती हैं, मुहैया करती हैं आपको सेहत के हवाले से। जैसे अभी जो है ना अगर आप पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमास हमास ऑर्गेनाइजेशन और इसराइल के दरमियान जो कैदियों का तबादला है, उसमें मेन गारंटर कौन थी? मेन गारंटर जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो रेड क्रॉस थी। रेड क्रॉस ठीक है, थी। और इनकी रेड गाड़ियों के क्रॉस। जरिए तबादला होता रहा। जी जी बिल्कुल कारण। इसका वैसे भी क्वेश्चन आया था, कैदियों का तबादला करती है, फर्स्ट एड भी देती है। ठीक है, कैदियों का तबादला, फर्स्ट एड, जंग रुकवाने के लिए भी काम करती है पूरी दुनिया में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एड, यूएन एड। तो WMO कब बनी है? जी, 1950 में। यह है आलमी मौसमियाती तंजीम, आलमी मौसमियाती तंजीम। ये जो बात कर रहा हूँ सारी बेस है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। आपके लिए याद करने में आपकी आसानी हो जाएगी। ये सारी स्विट्जरलैंड में बेस है, जनीवा में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, सर एक गुजारिश करूं। जी बहुत पूछे। वो एक बोले। मेरे दोस्त थे, उन्होंने फार्मूला बताया था जिसमें फर्स्ट में डब्ल्यू आ जाए और लास्ट पे ओ आ जाए तो उसके सारे हेडक्वार्टर जिनेवा में हैं। और दूसरा जो अच्छा एग्रीकल्चर ठीक, और फूड के कितने भी यानी कि हेडक्वार्टर हैं वो इटली के शहर रोम में है, जो एग्रीकल्चर और ठीक फूड है, के बारे में। ठीक हो गया, ओके हो गया। चले, वो भी आपकी बात ठीक है। ये बता रहे हैं कि अगर शुरू में डब्ल्यू हो आखिर में ओ आ जाए, तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे बेस कर रही है? वो बेस करती है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये इसमें आपके लिए आसानी है। अगर आपको शहर का पता होगा तो देखिए, मैंने आपको जैसे यूएसए है, ये न्यूयॉर्क में बेस्ड है। ठीक है, ये अभी अब ये बेल्जियम में है। कौन कौन सी? नेटो और और ये जो है यूरोपीय यूनियन। ठीक है, और बाकी मैं बेस बात कर रहा हूँ स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड जो है आपको मालूम है यूरोप का कंट्री है। ठीक है, और इसमें यहाँ ये मेन पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंट्री जिसमें दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर है? दैट इज कौन सा है? स्विट्जरलैंड, जेनीवा। ये इसका कैपिटल नहीं है, कैपिटल इसका है, इसका जो कैपिटल है वो है बर्न। जो स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है उसका नाम बर्न है, लेकिन जेनीवा उसका मेन उसका शहर है। इसे जो है ना इसको जो है एमओयू, एग्रीमेंट का जो है, एग्रीमेंट सिटी भी बोलते हैं एमओयू। ठीक है, यूएन एड। नेक्स्ट हमारे पास है यूएन एड। ये 1945 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर भी जेनीवा में है। ये मौसमियाती तो जो तंजीम है इसका सदर पाकिस्तान का सर शहबाज शरीफ मेरे ख्याल लास्ट टाइम बने हैं। अच्छा, इसमें ना यार, इसमें इसमें अगर हम सबको याद करना शुरू कर देंगे ना, देखें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी भी आप देखेंगे ना क्वेश्चन नहीं आया ये वाला। जो मेन क्वेश्चन आते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा जिनके बारे में पूछते हैं। बाकी इनका हेडक्वार्टर आता है, आपको हेडक्वार्टर का बताओ। यूएन एड 1945 में इसका दफ्तर भी जेनीवा में है, यूनाइटेड नेशन एड। ठीक है, एक है यूएन एससीआर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये पेपर में बार बार रिपीट होती है। ये भी 1950 में बनी है। यूनाइटेड नेशन नेशन वुमेन कमीशन, कमीशन वुमेन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। ये रेफ्यूजीज की ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पनाहगज़ीन है जिनको मॉनिटर करती है। और एक जो है ना वो है OHCHR, ऑफिस ऑफ हाई कमीशन, हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स।
ह्यूमन राइट्स, ये 1993 में बनी, 19 कर लें प्लीज। किसकी अपनी माइस किसी का ऑन है, काइंडली इसको बंद करने, ताकि इंटरप्शन हो रही है बहुत सारे, आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। बिनियामिन साहब बंद कर लो माइक। भाई सुन लिया आपको, बंद कर ले बेनियामीन भाई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये भी इसमें बना, WEC, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 71 में बना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जनीवा में ही है। डेविस, डेविस जो है इसका टाउन है डेविस, ये भी कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये 1971 में बनी है, 1971 में, 1971। ये डेविस क्या है सर? जी क्या पूछा है, रिपीट करें प्लीज। डेविस क्या लिखे नीचे, डेविस? डेविस उसका, ये इलाका है, जनीवा में इलाका है डेविस जो है, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे हमारा मुल्तान की एक्सपोज करें, तहसील करें, वहाँ पे काउंटीज बनी हुई है। टाउन है डेविस, स्विट्जरलैंड का, ठीक है। OHCHR की सर, DH, जी इधर समझ नहीं आई DHCR, जरा दोबारा। ये है DHCHR। OHCHR, ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ये दो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अहम है, दोनों जो है ना ये बनी हुई है कहाँ पे, जनीवा में। ह्यूमन राइट कमीशन और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, जो पनाह गुजीरों की तंजीम है ये, ठीक है। रेफ्यूजीज पनाह गुजीन जो है। अच्छा मैं क्वेश्चन आपको नोट करवा रहा हूँ, जरा नोट करेंगे, दो क्वेश्चन है बड़े अहम है, वो अक्सर जो है ना FPSC में बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो कौन सा कंट्री है 2024 में जिसने सबसे ज्यादा जो रेफ्यूजीज हैं या इमिग्रेंट हैं उनको निकाल दिया मुल्क से? सबसे बड़ा जो मुल्क है ना पाकिस्तान वो सर। ईरान है। नहीं नहीं, नो नो, नॉट नॉट ईरान, आ जाए, वो ईरान मुल्क है। जरा कैसी कर लें, ये इसकी इसी के हवाले से बात करूं, रेफ्यूजीज के हवाले से। ईरान वो मुल्क है जिसने क्या किया है, 11.8 लाख लोग, यानी तकरीबन 12 लाख के करीब लोग हैं, 11 से 12 लाख के दरमियान लोगों को उसने मुल्क से निकाला है। सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज को आउट किया है, ठीक है। ईरान वो मुल्क है। ईरान ने सर 2024 में निकाला। सर। सबसे ज्यादा जो है रेफ्यूजीज को निकाला है इसने। ईरान ने सर। जी जी, ईरान में। अगर आ जाए तो ठीक है। एक मैं मेन क्वेश्चन चाह रहा है, मैं आपको आगे भी करा दूंगा क्वेश्चन, अभी मेरे माइंड में आके शायद मैं आगे ना करा पाऊँ। और दुनिया का वो कौन सा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज हैं? वो उर्दन है, 35 लाख है वहां पे उर्दन में। अगर अगर पूछ ले रेफ्यूजी सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज ने पनाह गुज़ीन, मतलब जो दर बदर होते हैं, एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? वो जॉर्डन में है, उर्दन में। वो ईरान है जिसने 11 से 12 लाख, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, 11 से 12 लाख लोगों को निकाला है। सबसे ज्यादा जो ये क्योंकि आप आपकी माइंड में ये आएगा कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो पॉलिसी अपनाई है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्क से, जो इमिग्रेंट हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि वो ईरान है, ईरान वो कंट्री है, ठीक है। और जो रेफ्यूजी सबसे ज्यादा है इस मुल्क में, सबसे ज्यादा है वो जॉर्डन है, उर्दन जिसे कहते हैं, उर्दन। ये सर ईरान वाला 24 में है ना, 2024 में। ये 2024 का है, ईरान का 2024 का है, 2024, ठीक है। और ये भी है राइट। सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज कौन सी कंट्री में? वो जॉर्डन में रेफ्यूजीज, ठीक है। सर दूसरा सवाल कौन सा? दूसरा सवाल है कि दुनिया, दूसरा सवाल, पहला सवाल है वो कौन सा कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज को मुल्क से निकाला है? वो है ईरान, 11 से 12 लाख। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा कंट्री है जिस कंट्री में सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज हैं, सबसे ज्यादा पनाह गुज़ीन है, रेफ्यूजीज हैं, शेल्टर प्लेसेस जिसने सबको ज्यादा दी हुई है? वो है जॉर्डन, 35 लाख है उसमें, 3.5 मिलियन। जॉर्डन में आपको पता है कि जब सबसे ज्यादा जो फलस्तीनी है, फलस्तीनी वहां पे आबाद है, ठीक है। तुर्की में जो है ना, तुर्की में 15 से 17 लाख है, करीबन 2 मिलियन के करीब है। लेकिन यहाँ पे जॉर्डन में सबसे ज्यादा है, 35 लाख, 3.5 मिलियन, यानी 35 लाख। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है, FPSC बड़ा फोकस कर रहा है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा मुल्क पाकिस्तान नहीं है वो।
अच्छा, इसी का अमेरिका के दो उसमें जो है ना हम लोग कर लेते हैं। एक जो है ना वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है ये भी यहीं पे है, न्यूयॉर्क में है। दूसरा वर्ल्ड बैंक। दूसरा सवाल से रिपीट करना। दूसरा सवाल ये है कि सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा पनाह गुज़ीन रेफ्यूजीज रेफ्यूजीज पनाह गुज़ीन कौन से कंट्री में है? वो है उर्दन, जॉर्डन। अभी एक और क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि अभी अभी कल हफ्ते वाला दिन जो है ना 12 तारीख को दो कंट्रीज के दरमियान, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है न्यूक्लियर डील होने जा रही है, वो कहाँ हो रही है? ओमान में। ओमान जो है किसका कैपिटल है? जॉर्डन का है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो डील होने जा रही है 12 तारीख को, 12 तारीख बरोज हफ्ता, ईरान और यूएसए के दरमियान डील होने जा रही है। किसकी? न्यूक्लियर डील। वो पूछ सकता है आपसे, लेटेस्ट करंट अफेयर है। कहाँ होने जा रही है? ओमान में और जो जॉर्डन में। इसका कैपिटल जो है वो है ओमान, अमान। ये जो वर्ल्ड बैंक है 1944 में बना है, 1944 में ये न्यूयॉर्क में है। और आईएमएफ जो है ना, आईएमएफ, आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वर्ल्ड बैंक, ये वाशिंगटन में है। वाशिंगटन। ये 1947 से बना है, ये दोनों 1945। सारे। ये दोनों। वर्ल्ड बैंक जो है ना ये न्यूयॉर्क में है, और जो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, से मैं लिख देता हूँ इंटरनेशनल, ये यूएसए में है, लेकिन ये वाशिंगटन में है। सर इनके इंटरनेशनल हेड मॉनेटरी भी फंड। बताएं। मॉनेटरी बेटा, ये सर क्वेश्चन कौन नहीं है? आएगा आपसे। हमारा टॉपिक ये है कि इनके आप नोट कर लें कि इनकी बने कब है और इनके हेडक्वार्टर कहाँ है। उसमें से अगर क्वेश्चन आ भी आता है, उसमें एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन के लिए अगर आप इतना अपने आप को वो करेंगे, मैं ज्यादा चांस होता है यूरोपीय यूनियन का, नेटो का, और मैं आगे आपको जो हमारे साथ की कंट्रीज हैं और जो और आसियान है उनके बारे में आपको बताऊंगा। इनका जो है ना मेन क्वेश्चन यही आता है, ठीक है। कंट्री अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। इसके जो है ना 191 कंट्रीज हैं जो मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक के, और इसके हैं 189। पेपर में पूछ लेता है कि 191 आईएमएफ के जो मेंबर हैं वो है। जी ठीक है। परेशान ना हो, जो मैं करवा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला उसमें यार अल्लाह की जात से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें से इस मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर ये भी मैं सर आपको इंशाल्लाह कराऊंगा। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, परेशान ना हो आप, ठीक है। आपको ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, कि कैपिटल आपको, हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक जो है ना नेक्स्ट है वो पेरिस, वो है यूनेस्को। एक है जो यहाँ पे है न्यूयॉर्क में, यूनिसेफ, यूनेस्को। यूनेस्को जो है ये 1946 में बनी है। ये पेपर में क्वेश्चन आया था। यूनिसेफ का मैं लिख देता हूँ, उसका एब्रीवेशन पेपर में आता है यूनिसेफ का, और दोनों का मैं लिख देता हूँ यूनिसेफ। अक्सर पेपर में आता है, जो छोटे पेपर होते हैं 14 स्केल तक के, 11 के, उसमें इनका एब्रीवेशन आ जाता है। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। वर्ल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक। वर्ल्ड बैंक और वाशिंगटन दोनों में कहाँ जी आते जी, हैं वर्ल्ड हेड? बैंक जो है दोनों दोनों अफ्रीका में है। वर्ल्ड बैंक जो है वो है न्यूयॉर्क में, और आईएमएफ है वो है वॉशिंगटन में। इसका जो एब्रीवेशन है नोट कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन। एजुकेशन। सर स्क्रीन साफ नहीं आ रही, बार बार बंद हो रही है। साइंटिफिक। आपका कोई इशू है इसका? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये दोनों जो है यूनेस्को, ये थोड़ा सा अक्सर अक्सर आप भूल जाते हैं। यूनेस्को जब भी एस लगेगा तो उसका मतलब है फ्रांस। यूनिसेफ आएगा तो न्यूयॉर्क, ठीक है। ई से आप याद रखेंगे न्यूयॉर्क, और जब ये एस एस आ गया तो फ्रांस, पेरिस। ये फ्रांस में है, पेरिस में है,
फ्रांस, पेरिस। सलीम भाई अपना माइक ऑफ कर लें। यूनिसेफ कब बनी सर? जी क्या कह रहे हैं? दोबारा रिपीट यूनिसेफ करें क्वेश्चन याद आ। सर, मैंने कहा यूनिसेफ यूनिसेफ 1945 में। यूनिसेफ बनी थी 1945 में। यूनेस्को बनी है 1946 में। जी अगर आपने नोट कर लिया इसको मिटा दूं मैं। हम लोग आगे नहीं चलते हैं। सर, इसकी इधर से पिक्चर नहीं सही आ रही। चलिए मैं एक एक आपको ग्रुप मैं में पिक्चर चलते भी हुए आपको शेयर कर दें, यहाँ जी से जी क्लियर पिक्चर जी नहीं आ जी 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 पिक्चर भी बना के मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। फिर हम उसको आगे आगे लेके चलते हैं। कल वाली तो सर शेयर की नहीं, कल वाली। वो भी कल मैं शेयर वाली कर कर देता हूँ, दीजिए, परेशान ग्रुप नहीं में देखे पिक्चर। हो। आप परेशान ना हो, वो भी मैं कर देता हूँ। सर ये जो यूनिसेफ है, UNICEF है, इमरजेंसी फंड, या जी सिर्फ जी है? जी 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 यूएनआईसीईएफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल 1945 में लिखा हुआ है, 1945 में। इसका ना एब्रीवेशन आ जाता है, वो पूछते हैं इसमें। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, वो पूछते हैं सी फॉर चिल्ड्रन, ई फॉर दैट इज इमरजेंसी। यूनेस्को में आता है, वो पूछता है व्हाट इज एस फॉर साइंटिफिक, ई सी फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें एक वर्ड मिस होता है। पूरा एब्रीवेशन भी आता है और एक वर्ड मिस भी होता है, आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा है। बाकी ये जो जो पुलिस वाले हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंटरपोल, इंटरपोल को जरा याद से जरा कर लेंगे। इंटरनेशनल क्राइम पुलिस है 1923 में। लियोन, फ्रांस का शहर है लियोन, ठीक है, वहां पे ये बनी है। हेडक्वार्टर ये न्यूयॉर्क में बताया ना आपने? किसका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? इसी का जिसका भी पूछा है, वो चिल्ड्रन वाली। हाँ चिल्ड्रन, इसकी यूनिसेफ का जो है यूनिसेफ हेडक्वार्टर है का वो यार न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में, और दूसरी का फ्रांस पेरिस में है, यूनिसेफ को। ये एस से याद कर, देखिए फार्मूला ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं आप अक्सर जो है ना। ये बात मतलब ये तो पेपर में दोनों भी आती हैं, और अक्सर जो है ना ये के बाद डिग्री क्वेश्चन होता है, एक ऊपर क्वेश्चन होता है नीचे होता है। आप अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ से याद करेंगे पेरिस से, ई एस से। ई एस मीन पेरिस, PRIES होता है ना, फार्मूला याद करने। और CF, ई से याद करें न्यूयॉर्क। ठीक है। सर ये इंटरपोल कब बनी है? इंटरपोल बनी है 1923 में, 1923 में फ्रांस में। सर पिक्चर नहीं दी सर, पिक्चर शेयर कर दो। मैं पिक्चर मैं सेंड कर देता हूँ, पिक्चर मैं आपको सेंड कर देता हूँ। पेपर में क्वेश्चन आ जाए वर्ल्ड बैंक के मेंबर कंट्रीज कितने हैं, वर्ल्ड बैंक के 191 है। और और जो है IMF के 199 है, 189। आप जरा बहुत दस्तक को ले जाएंगे, नहीं करनी है, जल्दी से लें। सिंपल क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आना है, वो पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और एक एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो पूछ लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो उसका नाम लिखता है, जैसे आसियान है या सार्क है, उसका एब्रीवेशन क्या है। उसमें एक वर्ड जैसे यूनिसेफ है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज आसियान, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। मतलब नहीं होगा, हो गया ना। 8 अगस्त 1967 को इंडोनेशिया में इसका कैपिटल है जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया। इसका अक्सर एब्रिविएशन आता है, पूछता है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान। नेक्स्ट हमारे पास सार्क। 8 दिसंबर 1985, काठमांडू, नेपाल। नेपाल। सर काइंडली थोड़ा सा बड़ा लिख दें। चले मैं बढ़ रहा हूँ।
नेपाल काठमांडू में बनी है 8 दिसंबर। इसका जो एब्रिविएशन है साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, कॉपरेशन की स्पेलिंग पूछता है पेपर में। 100 से ज्यादा पेपर में आया हुआ है कि लास्ट जो है कॉपरेशन की स्पेलिंग, रीजनल कॉपरेशन COOP, COOPRATION, कॉपरेशन, ये स्पेलिंग है, ठीक है। COOPRATION, सार्क, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 IAEA। नंबर 3 IAEA, साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉपरेशन, वियना, ऑस्ट्रिया में इसका कैपिटल है। ऑस्ट्रिया ये यूरोप का मुल्क है। सर ये क्या बताया पहले, कौन सा बताया सर ये? पहले IAEA बताया था? IAEA। मैं अभी विषय लिख रहा हूँ, परेशान ना हो। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। ये बड़ी है, मैं इसके, मैं इनकी अभी जो है ना रिसेंटली पाकिस्तान में आए भी हुए हैं। इनके सेक्रेटरी जनरल का नाम जो है, पूरा नाम मैं देख लेता हूँ। ये एक्सपेक्टेड पेपर में आ सकता है क्योंकि अभी ये रिसेंटली पाकिस्तान में आए हैं। और IAEA आपको पता है ये काम करती है पीसफुल, इसका क्वेश्चन आता है IAEA कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। ये काम करती है कि हम एटॉमिक एनर्जी, जोहरी मवाद जो है उसे पीसफुल तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकें। इनके जो है ना, इनके सदर का नाम है राफेल। जो प्रेसिडेंट है पूरा नाम इनका, ये भी पाकिस्तान भी आए आए हुए थे, राफेल मैरिनो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रोसी, सर नजर नहीं आ रहा सर, थोड़ा क्लियर लिखें। अच्छा अच्छा। राफेल मारिनो ग्रोसी। ये बेटा डेट नोट कर लें, 12-13 फरवरी को पाकिस्तान आए थे ये, 2025 में। 1957 से आगे क्या लिखा? 1957, वियना, ये शहर है वियना। ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत है वियना। पेपर में आ भी आता है, फिर मैं आपको साथ से वो भी लिखता जा रहा था कि आपके लिए आसानी हो। जो नेपाल का दारुल हुकूमत है काठमांडू है। आसियान, जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हमारा मुस्लिम दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। सर ये इनके कंट्रीज आएंगे या इनके ये कैपिटल्स आएंगे? इनके कंट्रीज का एक कैपिटल आएगा, एक एक का कैपिटल है। मैं कराने लगा हूँ करेंसी का कैपिटल का, एक करेंसी आएगी ऑफनो, एक जो है ना कैपिटल आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का आएगा, ठीक है। एक नंबर का मैं आपको कराऊंगा आगे, जो है उसमें कोई डेजर्ट आ जाएगा, कोई पीक पीक आ जाएगी, लेक आ जाएगी, कैनाल आ जाएगा, कोई वाटरफॉल आ जाएगा। मैं कराता हूँ आपको, परेशान नहीं हो आप इंशाल्लाह। नहीं नहीं, मेन में सारे मैं आपको करा दूँ। मैंने ये नहीं पूछा। मैंने कहा ये अभी जकार्ता और इंडोनेशिया लिखे हैं, तो ये ASEAN ये इंडोनेशिया में है या इसकी कैपिटल जकार्ता, वो पूछ रहा हूँ। जी जी, आसियान का हेडक्वार्टर, आसियान तंजीम है। ए फॉर एसोसिएशन, एस फॉर साउथ, ई फॉर ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, ठीक है। सर साउथ मैंने ईस्ट एशियन, जुनूबी नहीं, दिन मुझे पूछे। पेपर समझ आ गई है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा जी कि भाई, कोई भी सवाल आ सकता है, कैपिटल भी आ सकता है, कंट्री भी आ सकती है, उसका हेडक्वार्टर। तू ब्रेक लगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सार्क है ना, तो अभी इसका आपने नेपाल भी लिखा और काठमांडू, ये सार्क काठमांडू अपना लिखना है या नेपाल का लिखना है? बस ये हेडक्वार्टर्स का किधर है? जी जी, सार्क का हेडक्वार्टर है ही काठमांडू में। और उस पे जो है ना, जो कैपिटल है नेपाल का वो भी काठमांडू ही है। इसका इसका हेडक्वार्टर भी काठमांडू में है, ठीक है। दोनों एक क्वेश्चन है। बेटा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अक्सर आपने देखा होगा
एक रिपोर्ट जारी करती है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जर्मनी में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है, 1993 में बनी थी, जर्मनी में, बर्लिन में हेडक्वार्टर है, जर्मनी, बर्लिन। ठीक है। सर थोड़ा सा क्लियर लिख दिया करें, मेहरबानी होगी जनाब। चले चले साहब, ओके 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 साहब। अरब लीग में बड़ा बड़ा करता हूँ, अरब लीग। ठीक है, अरब लीग 1945। इसका हेडक्वार्टर है काहिरा में, मिस्र में। मिस्र, मिस्र काहिरा। इसके मेंबर है 22। ये अक्सर पूछता है कितने मेंबर है इसके, 22 मेंबर है इसके। ठीक है। नंबर 6, ओ आई सी, ओ आई सी, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ये जद्दा में है इसका हेडक्वार्टर, सऊदी अरब। 1969 में बनी है, 1969। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस मुल्क में? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है जर्मनी में है, बर्लिन में। पेपर में क्वेश्चन आता है ये क्या करती है, दुनिया में जो है ना करप्शन इंडेक्स जारी करती है। तो जो कौन सा कंट्री कितना कितना जो है करप्ट है, ये क्या जारी करती है, करप्शन इंडेक्स। हमारा कौन सा नंबर है सर? अभी हमारा आया नहीं नंबर यार, लास्ट वाला आया हमारा, अभी रिसेंटली आ जाएगा। अप्रैल अप्रैल में जारी करती है हर साल। अभी 135 है सर। अभी जो है ना वन वन 135 नहीं है, मगर 133 है। पाकिस्तान नहीं का सर, जो है ना वो पहले 133 था, है। अभी अभी 5 बता रहे हैं जो किताबों वाले। चले इसको मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा आपने पूछ लिया। वैसे पाकिस्तान का जो नंबर है इसमें 193 कंट्रीज हैं, जो 193 कंट्रीज है, तो पाकिस्तान 133वें नंबर पे है करप्शन में। और दूसरा सर, ओआईसी के बारे में ये भी बता दें कि 2011 में इसका नाम चेंज हुआ था। जी 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 जी। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी ऑयल के हवाले से काम चल रहा है। ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सप्लोरिंग कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सप्लोरिंग कंट्रीज। इसका दफ्तर भी कहाँ पे है? ओ ओपेक का ये भी वियना में है, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया ये इसका कैपिटल है। और ये ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, इसका कैपिटल है वियना। इसका भी यहीं पे ऑफिस है। ठीक है, ओपेक। ओआईसी। जी जी पूछे। सर ओआईसी, ओआईसी के मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 57, 57। सर मुस्लिम कंट्रीज सभी है ना इसमें? सर ये जो ओपेक है ना, भारत ये है ओ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ऑयल नहीं जी जी। है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर दें। अच्छा, मैंने ऑयल, अच्छा मैंने ऑर्गेनाइजेशन लिखा था, ऑयल लिख दिया। मैं आपको बता रहा था ऑर्गेनाइजेशन ऑयल प्रोड्यूसिंग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सप्लोरिंग कंट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है एशिया पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई है, 1989 में। इसका जो कैपिटल है, हेडक्वार्टर है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। पेट्रोलियम एक्सप्लोरिंग कंट्रीज सर, पेट्रोलियम। जी जी, और अपना ठीक कर देता हूँ। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम करने इसको।
इसमें एक और है जो इम्पोर्टेंट है, वो जरा नोट कर लें इसको, हम बात करेंगे उसकी। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी, सिर्फ कैपिटल नोट कर लें, पेपर में क्वेश्चन आता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, ये लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, 1931 में बनी, 1931 में बनी है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये भी बेसिकली काम करती है जो जो जंगी कैदी हैं, उनके तबादलों के लिए काम करती है। जो कंट्री दूसरे पे मतलब जंग को रुकवाने के लिए काम करती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन में है, यूके में है, 1931 में बनी है। FAO लास्ट वाली हमारी FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। FAO, ये इटली में है, ये भी रोम में, रोम में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी सर FAO? हाँ, क्या कर रही? सर FAO कब बनी है? 20वीं सदी में। 16 अक्टूबर 1945 को बनी है। क्या डेट है भाई? ओपेक बनी है 90। 16 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली है और डायरेक्टर जनरल इसका चाइना का है। थैंक यू भैया, शुक्रिया। दो ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई और ब्रिक्स। इनके दोनों के हेडक्वार्टर जो है ना वो शंघाई में ही है, चाइना में है। कहते हैं तो मैं लिख रहा हूँ, बच्चे सफिशिएंट है इसमें से खास नहीं है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया है। मैं और तीसरी मैंने आपको बताया इंटरपोल, इंटरपोल को आपने अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। जी मिटा दूँ इसको, बेटा नोट कर लिया? सर पिक्चर ले रहा है, पिक्चर लेके शेयर कर। जी जी, मैं पिक्चर ले रहा हूँ, बना के आपको सेंड कर दूँ। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। दिखाएं मुझे, दिखाएं जरा, 10 तो दिखाएं मुझे। हम बात सबसे करें ओल्डेस्ट कंट्रीज सर की। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, सबसे ओल्डेस्ट? जी, सबसे पुरानी सर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, अभी तो ओल्डेस्ट? यार सबसे पुरानी जो है वो रेड क्रॉस ही है, 1863 में बनी है, रेड क्रॉस। अच्छा, अब हम बात करेंगे कंट्रीज की और उनकी करेंसीज की, ठीक है। कैपिटल्स और उनकी करेंसीज।
अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें बार बार क्वेश्चन आता है, वो पूछता है कि यूरोपीय यूनियन की जो 27 कंट्रीज हैं उसमें से कितने कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी यूरो है? 20 है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन EU, इसके टोटल मेंबर है 27। 20 कंट्रीज की करेंसी कौन सी है? यूरो है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारा वो भी तैयार हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कैपिटल उसका ये, अब यूरो वाले बात करें हम, ठीक है। वो कंट्रीज जिनकी करेंसी यूरो है, अब मैं आपको 20 उनके कैपिटल भी में तैयार हो जाएंगे, ठीक है। यूरो, फर्स्ट ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का आपको पता है कैपिटल कौन सा है? वियना। सर बड़ा करके लिखें कैपिटल में, और अच्छा खुला लिखें, समझ ओके सके सर। ओके ओके ओके। क्रोएशिया, क्रोएशिया, इसका है ज़गरेब। क्रोएशिया, ज़गरेब। बेल्जियम, ब्रसल्स। राशिद साहब बस यही रह गया था। साइप्रस, निकोसिया, निकोसिया। थोड़ा सा बड़ा लिखें, बड़े अल्फाज में लिख दें तो ज्यादा अच्छा, ये बेहतर होगा। मैं आपको बता दूं, ये मैं ओके ओके मैं आपको बता दूं, मैं लिख रहा हूँ जिन यूरो है, ठीक है। ये नहीं समझ आपकी करेंसी का नाम क्या है? यूरो। 20 कंट्रीज हैं, उनका सेम एक ही नाम है, यूरो। नहीं, ये तो बात ठीक है सर, वो थोड़ा सा बड़ा लिख दें, क्लियर हो जाएगा ओके ओके कैपिटल ओके, कौन मैं बड़ा मांगता लिख है। रहा हूँ। ओके ओके। फिनलैंड, ये इसका बड़ा है, मैं कैपिटल ये नोट कर लेंगे, हेलसिंकी। सर ये बार बार बाकी पेपर को में भी आता सर है। दोबारा लिख दें, जो सर पहले लिखे हैं उनको भी दोबारा लिख दें, बड़ा तो कर दें। प्यारे भाई सर बोल भी रहे हैं साथ में, जब बोलते हैं तो बंदे को पता चल जाता है। काइंडली जरा कंटिन्यू कर चले लेते चले, हैं, ओके ओके। मेहरबानी करें यार। जर्मनी, बर्लिन। राशिद साहब नाक बंद करो। जर्मनी का है बर्लिन। ये यूरो करेंसी है इनकी, इनकी करेंसी का नाम यूरो है। ग्रीस, एथेंस, लग्जमबर्ग। राशिद भाई अपना माइक बंद करें, मेहरबानी करें कर राशिद लेना, साहब। माइक बंद कर लो। लटेविया, रिगा। जिसमें मैं निशान लगा रहा हूँ, ये बड़े हैं, मैं पेपर में कई बार आए हुए हैं, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हमें नहीं, ठीक है। ये निशान लगा रहा हूँ, ये आप अच्छी तरह से कर लेंगे। हॉलैंड, एम्स्टरडेम। हॉलैंड, एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम। ये राशिद स्पेन, साहब की मुसीबत मैड्रिड। पड़ गई है। मैड्रिड। अदनान साहब इनको म्यूट करें, अदनान साहब। स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। दुबला जाना, ये बड़ा है, मैं स्लोवेनिया कई बार आया हुआ है, इसमें मैं निशान लगा रहा हूँ, ये बहुत अहम है, इसे कर लेंगे। एल साइलेंट है। राशिद जुबला साहब जाना, आपको अल्लाह का वास्ता है अपना माइक बंद कर जुबल जाना। अच्छा अदनान साहब, ये प्लीज जरा कर लीजिए, देखिए कोई यार इंटरप्शन हो रही है, तो फीमेल का अपने बच्चे को खिला रही है, वो उसने ज्वाइन भी किया हुआ, काइंडली उसका कन्वर्सेशन चल रही है, जरा उसका माइक बंद कर दे। माल्टा, वेलिटा। माल्टा, ये सारे बेटा कंट्री किसके सर हैं? ये नोट नहीं ये करने आपको देंगे हम। याद, माल्टा, वेलिटा। सर जी इसमें इनका कैपिटल मैप है, ऑफ ठीक है। कर दें, मेहरबानी होगी यार। सर ये एक एडमन चीज एडमन मुझे साहब नहीं जो आ हैं रही। वो माइक इनका बंद कर दें। अदनान एडमन साहब साहब काइंडली इनका जरा माइक बंद कर बंद दे करें। माइक ना, आप जरा चलेंगे, उसने कहा सर ये कोई फीमेल है वो। मोहम्मद राशिद नाम है। बच्चे तो ज्यादा तुसी शोर पाया यार। लिथुआनिया। चलो जाओ नीचे खेल, पाडा मर गया, जाओ रोटी खाएगा। विल्नियस। राशिद यार माइक बंद कर।
अच्छा, ये फीमेल मुझे लगता है इसको पूरी रोटी खिला कर ही उठेगी काइंडली। कमरान, इसको इमरान से जरा इसको बंद कर दे काइंडली। ये स्लो वाकिया, ये इनकी कैपिटल मैंने लिखी है ताकि ये आप तैयार हो जाएंगे। आगे हम लोग उसकी, ये इनकी सबकी करेंसी जो है ना यूरो है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो इनकी सबकी करेंसी यूरो है। इन तीनों की है कोरोना। ठीक है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इन तीनों की करेंसी कौन सी है? कोरोना। अच्छा, नहीं, इसकी नॉर्वे की भी कोरोना है। ठीक है, जी जी। इसमें ये है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, ये ना बेसिकली क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन क्या है? स्कैंडिनेवियन बेसिकली क्या है, एक पेनिनसुला है, एक जजीरा है। उसके आसपास ये कंट्री आबाद है, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्कैंडिनेवियन। दूसरी बात यह है कि स्वीडन का जो एक सूबा है, उसके उसे स्कैन कहते हैं, इसलिए भी इसे स्कैंडिनेवियन कहा जाता है। ठीक है, टोटल कंट्रीज है पांच, पांच है। इसमें आइसलैंड भी है, आइसलैंड और फिनलैंड भी है। फिनलैंड, ठीक है, आइसलैंड और फिनलैंड, ये पांच कंट्रीज हैं जिन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना, क्रोनी, है कोरोना ही लेकिन उसे लिखा जाता है क्रोनी। ठीक है, स्वीडन की क्या है? कोरोना। और नॉर्वे क्या है? कोरोना। बाकी स्कैंडिनेवियन पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं? बेसिकली तीन, तीन है लेकिन अब पांच है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। क्वेश्चन आता है, चूज करना होता है आपने, पूछता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री इसमें कौन सा है। डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है। डेनमार्क का जो कैपिटल है वो कोपनहेगन है। कोरोना करेंसी सब तमाम किया है कोरोना। डेनमार्क का कैपिटल बार बार पूछता है, कोपनहेगन, कोपनहेगन। ठीक है, नॉर्वे का ओस्लो है, आपको मालूम है। स्वीडन का ब्रसल्स है, अब स्टॉकहोम। आइसलैंड का, फिनलैंड का हेलसिंकी, मैंने यहाँ लिख दिया फिनलैंड का हेलसिंकी। ये बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये पांच कंट्रीज है, इसका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, कई बार आया हुआ है। मोर देन 200 पेपर में स्कैंडिनेवियन कंट्री, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। जी, नोट डाउन, नोट कर लिया। इनकी करेंसी जो है ना, यह यूरो है, कोई भी आ जाए, ये इनकी करेंसी यूरो है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर है कितने? 27। उसमें से कितने कंट्रीज है जिनकी जिनकी जो करेंसी है, 20 कंट्री जिनकी करेंसी कौन सी है? यूरो है, जिनकी करेंसी यूरो है। ये सेपरेट ऐसे, जी नोट कर लिया। लोग आगे चलते हैं। थाईलैंड, थाईलैंड कैपिटल कौन सा है पता है? बैंकॉक।
भत करेंसी है इसकी, भत, ठीक है। तुर्की, दैट इज इस्तांबुल, इसका कैपिटल है। करेंसी इसकी है, ये बड़ा है मैं, ये वाला। और साउथ अफ्रीका, जी, सॉरी, अंकरा है, सॉरी, अंकरा, गलत लिख दिया जी। साउथ अफ्रीका जो है, इसकी रैंड, इसके 3 कैपिटल है। रैंड करेंसी, करेंसी, ठीक है, आप करेंसी याद कर लें। 3 कैपिटल है इसके, ठीक है। और इसके अलावा नमीबिया, इसकी भी रैंड है। नमीबिया, इसकी करेंसी भी रैंड, ठीक है, क्वेश्चन आता है रैंड, ठीक है, क्लियर हो गया। मन्नत करेंसी, ये बड़ी है, हमें मन्नत करेंसी का नाम है। ये किसकी है? अजरबैजान, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, तुर्कमानिस्तान। अजरबैजान का जो कैपिटल है वो बाकू है, दारुल हुकूमत इसका, ठीक है। तुर्कमानिस्तान का जो है अशकाबाद है। अशकाबाद, ठीक है। ये वो है सोम, ये भी 2 कंट्री की है, सोम, ठीक है। एक है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। इन दोनों का कैपिटल बड़ा है, मैं पेपर में सेंट्रल एशियन स्टेट में से एक की करेंसी पूछता है अक्सर जो है ना, और कैपिटल पूछ लेता है। उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, ताशकंद कैपिटल है। ये करेंसी का नाम है मन्नत। किर्गिस्तान, बिश्किक, बिश्किक, ठीक है। बाकी मलेशिया की रिंगिट है, रिंगिट। मलेशिया, तो कैपिटल जो है ये है कुआलालंपुर, 2 कैपिटल है इसके, कुआलालंपुर भी है, पुतराजिया भी है, और पुतराजिया। रिंगिट, ये बड़ा है, मैं ये बार बार पेपर में आती है। चाइना, चाइना की करेंसी का अक्सर दूसरा नाम पूछता है, क्या है चाइना की करेंसी, कौन सा, किसका दूसरा नाम है? रेमिनबी, रेमिनबी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है करेंसी का? रेमिनबी। पेपर में क्वेश्चन आता है, चाइना की करेंसी का नाम युआन है, सेकंड नेम क्या है जी? किसका, किसका? बेजिंग, 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 बेजिंग। और नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दोनों की वॉन है, वॉन। इसका जो कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का जो है वो है प्योंगयांग, प्योंगयांग। और इसका जो कैपिटल है वो है, ये करेंसी है साउथ कोरिया का जो सियोल है, ये कैपिटल है इसका सियोल। ये 2 करेंसी बढ़िया है, मैं सोम और मन्नत। और ये रैंड जो है नमीबिया की है, बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, वो नोट कर लें। कोसोवो, अक्सर पेपर में आ जाता है, कोसोवो, कोसोवो, प्रिस्टीनिया। यहाँ भी मैंने वो इसका कैपिटल है दारुल खिलाफा है इसका, ये पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। कोसोवो, दारुल खिलाफा इसका प्रिस्टीनिया। रूस और बेलारूस, ये 2 कंट्रीज हैं, अलग अलग है, इनकी दोनों की जो करेंसी है वो कौन सी है? रूबेल, रूबल। इन दोनों की जो करेंसी है वो रूबल है, ठीक है। बेलारूस और रूस, इन दोनों की जो करेंसी है वो
रूबेल है। यहाँ भी कोसोवो में भी यूरो चलता है, ठीक है। कोसोवो की करेंसी भी यूरो है। यूरो। जी, नोट डाउन, नोट कर लिया। अब है रुपया। रुपया किस किस का है? रुपया या रुपी? जी, इंडिया। इंडिया क्या है? रुपया। इंडोनेशिया का क्या है? रुपया। एक कंट्री है अर्जेंटीन, इसका भी क्या है? रुपया। पाकिस्तान का रुपया, रुपया ही है, इसे रुपये भी बोलते हैं। नेपाल। नेपाल का क्या है? इसका भी रुपया है, ठीक है। रुपया। इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब तमाम की जो करेंसी है वो क्या है? रुपया, ठीक है। और एक मालदीव भी है, उसकी रुपया है। मालदीव, इसकी रुपया है। रुपया। तमाम कंट्रीज की उसमें रुपया ही है, लेकिन उसमें जो है ना, जो पे इसमें लफ्ज नहीं है, रुपया बोलते हैं, ठीक है। इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नेपाल, इनकी करेंसी क्या है? रुपया है। इंडिया, ये वो कंट्री, जिनकी कंट्री जो है, जिनकी जो करेंसी है वो कौन सी है? ये रुपया है। ये करेंसी है पैसो। पैसो। अर्जेंटाइन। फिलिपाइन। श्रीलंका में, हाँ श्रीलंका में मैं लिख देता हूँ। फिलिपाइन। अर्जेंटाइन, फिलिपाइन, चिली। अर्जेंटाइन, फिलिपाइन, चिली। ये चिली का दाखिला बार बार पेपर में आता है, लिखने नोट करने। सेंटियागो। फिलिपाइन का आपको मालूम ही है, मनीला। मनीला, एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, कल भी मैंने आपको करवाया था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? 1960 में बना था एशियन डेवलपमेंट बैंक, कहाँ पे? मनीला में, ठीक है। अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन के ताल्लुक में कौन सा है? ब्यूनस आयरेस। ब्यूनस आयरेस। ठीक है। पैसो किसकी है? अर्जेंटाइन, फिलिपाइन, चिली। रुपया किसकी है? इंडिया, इंडोनेशिया, लैटिन, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। श्रीलंका का रुपया। ठीक, इस तरह आपको याद है कि रुपया किस किसकी है, ठीक है। रुपी लफ्ज हमारा इंग्लिश में कहते हैं पाकिस्तान को रुपी, लेकिन उर्दू में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो क्या है? रुपया। इन तमाम जो कंट्री की करेंसी क्या है? रुपया है। रिंगिट किसकी है? मलेशिया की है, ठीक है। कोरोना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोरोना करेंसी बार बार, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा हुआ है कोरोना करेंसी कौन से कंट्री की है? नॉर्वे की है करेंसी। नॉर्वे की, स्वीडन की, डेनमार्क की। डेनमार्क की क्रोनी है। डेनमार्क की क्रोनी, थोड़ा उसमें उसमें जो उनकी जो जबान है उसमें लफ्ज ए इस्तेमाल नहीं होता, ए की जगह ई इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्लियर है? सबसे दुनिया की हाईएस्ट करेंसी कौन सी है? वो है कुवैत का दिनार। सबसे लोवेस्ट कौन सी है? नहीं, ईरान का रियाल, ईरानी रियाल, ठीक है। जी, नहीं नहीं, पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा है यार, पाकिस्तान से नीचे भी 50 उनके जिनकी पाकिस्तान की करेंसी नीचे है। अब
जी हो गया ना। पीछे ये कोसोवो, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिस्टीनिया। कोसोवो का जो दारुल हुकूमत है वो प्रिस्टीनिया है, नोट कर लेंगे, बार बार पेपर में आता है। ये नोट कर लिया, दिरहम नोट कर लें, दिरहम। दिरहम, यूएई, आर्मेनिया, दिरहम है, यूएई, आर्मेनिया, और मोरक्को। ठीक है, किसकी है? रियाल, रियाल, ईरान, सऊदीया, ब्राजील। ये बड़ा है मैं क्वेश्चन, पूछता है कि रियाल करेंसी कौन सा ऐसा मुल्क है, साउथ अफ्रीका करेंसी करेंसी रियाल है। रियाल किसकी है? सऊदीया, ईरान, ओमान, ब्राजील, यमन, कंबोडिया की नहीं है। नहीं, दिरहम है। रियाल, सऊदीया, जैसे ये रियाल हो गई, ठीक है। पाउंड किसकी है? पाउंड, पाउंड नोट कर लें। मिस्र, शाम, लबनान, कंबोडिया इसकी है, ठीक है। कंबोडिया, ये पाउंड है। कंबोडिया, मिस्र, शाम, लबनान, इनकी करेंसी क्या है बेटा? इनकी करेंसी है पाउंड। सूडान, 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 मिस्र, शाम, लबनान, कंबोडिया, और सबसे बड़ा जो कंट्री है वो कौन सा है? यूके, बरतानिया। ठीक है। रियाल किसकी है? ईरान, ओमान, ब्राजील, यमन, सऊदीया। ठीक है, इनकी रियाल है। और दिनार किसकी है? दरम किसकी है? दरम तीन है, यूएई, अर्मानिया, मराकश। जापानी करेंसी कौन सी है जापान की, पता है? जी, येन। नोट कर रहे हैं, जापान की है येन। जापान की है येन। येन, यार येन है जापान की। जापानी करेंसी है येन। ये किसी वक्त में हमारे 1 रुपए के जो है ना, 1,000 येन आया करते थे। ये एक ऐसा वक्त था जब पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया था, पता है? आपको? आज जो है जी, हम इसको कब कर्जा दिया था, ठीक है। येन बेटा, ये नोट कर ले। जापान, जापान का कैपिटल कौन सा है? टोक्यो है। इसकी करेंसी कौन सी बेटा? येन। ठीक है, येन। पाउंड किसकी है? मिस्र, सूडान, शाम, लबनान, कंबोडिया, यूके। लास्ट में है रियाल। दोनों करेंसी बड़ी है, मैं पाउंड बहुत कम कम पूछता है, ठीक है। हाईएस्ट और लोवेस्ट मैंने आपको बता दिया, कुवैत का दिनार है। जी, नोट डाउन, नोट कर लिया। अच्छा, हमारे कैपिटल, कैपिटल में कहे तो मैं कैपिटल लिख देता हूँ उनके। मराकश का है रबात, रबात। से कैपिटल है हमारे। यूएई क्या है? अबू धाबी। ईरान का तेहरान। सऊदीया का रियाज। ओमान का ब्राजीलिया। कंबोडिया का फिनोम पेन। ये नोट कर ले, इसका बार बार आता है फिनोम पेन। मैं बस लिखता हूँ, मुझे माइंड में भी आ नहीं रहा। लबनान का है, शाम का है दमिश्क। मिस्र का है काहिरा। सूडान का है खर्तूम। यमन का है सुना। यमन का है सुना।
आर्मेनिया का है, डिफिकल्ट से आपके माइंड में आ नहीं रहा। अच्छा, ये मैं लिख रहा हूँ, कंबोडिया का लिखने आपका पेपर में बेटा आ सकता है, फिनोम पेन बहुत मरतबा आया हुआ है। कंबोडिया, क्योंकि आवाज नहीं जा रही, कंबोडिया का दारुल है फिनोम पेन। फिनोम पेन, ये क्या है, इसका कैपिटल है दारुल खिलाफा। कंबोडिया, फिनोम पेन। यरीवैन, यरीवैन, इसका कैपिटल है यरीवैन। कंबोडिया का है फिनोम पेन। कंबोडिया की करेंसी कौन सी है, पाउंड। बेटा ये नोट कर लेंगे, आपका पेपर में आ सकता है कंबोडिया। कंबोडिया का जो कैपिटल है वो फिनोम पेन है, ठीक है, फिनोम पेन। इतने कैपिटल हैं, बहुत है आपके लिए, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आएगा, जब आपका क्वेश्चन आए तो मेरी बात सुने, नीचे आप देखेंगे ना क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद क्या करना है, आप बार बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसके ऑप्शन देखने हैं। क्या करना है, ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन में आपको एक दो ऑप्शन आपको कंट्रीज का पता होता है, करेंसी का पता होता है, उसे आपने माइनस करना है, ठीक है। फिर अक्सर आ जाती है एक ऑप्शन ऐसा नन ऑफ दीज, और एक करेंसी आ जाती है। नन ऑफ दीज का बहुत कम, वेरी वेरी रेयर चांस होता है, ठीक है। 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 5% में नन ऑफ दीज होता है, बाकी उसमें ऑप्शन होता है, ठीक है। फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कंट्री का जो है कौन सा कैपिटल है, इसकी कौन सी करेंसी है, ठीक है, याद रहेगा। रुपया ये हो गया, ठीक है, ये अलग अलग हो गया। बेलारूस रोबेल, रूस का जो है ना, इसका जो कैपिटल है बेलारूस का, वो देख लेता हूँ मैं, इसका मुझे माइंड में नहीं है। मिन्स्क, इसका देखने बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क। जी क्लियर है, ठीक हो गया। हमारा दिनार रह गया, दिनार लिखवा दूं आपको, हमारी करेंसी कवर हो जाएगी सारी। बाकी जो कंट्रीज हैं, 35 कंट्रीज ऐसे हैं। हांगकांग, पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है, वो नोट कर रहे हैं, हांगकांग की करेंसी कौन सी है और डॉलर है। हांगकांग वैसे किसके जेर से है, चाइना के जेर से है, लेकिन वहाँ डॉलर चलता है, ठीक है। डॉलर, उसका कैपिटल है विक्टोरिया। हांगकांग का कैपिटल है विक्टोरिया, उसकी जो करेंसी है वो डॉलर है, ठीक है। ये दो बड़ी अहम है, ये वाली सॉम और ये मन्नत करेंसी जो है, ये दो बड़ी अहम है, ठीक है। रैंड वेरी इंपॉर्टेंट है तुर्की की जो है। और उसमें चार कंट्रीज जो है, उसमें चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये चार बड़ी बड़ी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी बेटा आप लोगों ने कर लेना है। बाकी ये है कि उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना परेशान होंगे आप पेपर बड़ा इजी आएगा। आप जब पेपर देखेंगे, अगर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो कॉमन सेंस से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, थोड़ा सा आप जब रिलैक्स होंगे तो आपको सारी चीजें याद आएंगी, ठीक है। परेशान होंगे, परेशान नहीं होना, परेशानी में आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे, ठीक है। मैं दिनार आपको लिखवा देता हूँ, बाकी हमारी करेंसी जो है ना, ये सारी हमारी बाकी मेजोरिटी जो, जी कुछ कोई सवाल पूछ रहे हैं। दिनार में लिखवा, जितने जितने कंट्रीज है दिनार, उसमें से जो है दिनार जो है कौन से मुल्क की करेंसी है, दैट इज दिनार। दिनार, कतर, बहरीन, ठीक है, उर्दन, जॉर्डन, उर्दन कहते हैं। बहरीन का कैपिटल कौन सा है, कतर का कौन सा, दोहा। ये दिनार करेंसी है, बहरीन का मनामा। लिबिया, लिबिया, लिबिया कैपिटल कौन सा, त्रिपोली।
त्रिपोली, ये कैपिटल है इसका, ठीक है। नॉर्थ मैसिडोनिया, इसका बेटा कैपिटल आता है, नोट कर लेंगे, स्कॉपजी। मकदूनिया, शुमाली मकदूनिया कहते हैं इसको, इसका कैपिटल स्कॉपजी, स्कॉपजी, ठीक है। ट्यूनिस अलजायर, ट्यूनिस, नेक्स्ट नंबर ट्यूनिस, इसका जो कैपिटल, इसका जो करेंसी है, सॉरी, इसका जो है अल्जीरिया है, इसका ट्यूनिस का जो है ट्यूनिसिया है, ट्यूनिसिया। और एक सर्बिया कंट्री है, इसकी भी करेंसी कौन सी है, दिनार है, बलगराद, इसकी कैपिटल है। ये दिनार हो गया, दिनार इन कंट्रीज की करेंसी दिनार है। बहरीन, कतर, जॉर्डन, लिबिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, स्कॉपजी, ट्यूनिस, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल मैं आपको डेजर्ट डेजर्ट लेक्स रिवर जो मेन मैं आपको करवा दूंगा, इंशाल्लाह आपकी आसानी हो जाएगी। जी क्लियर है, ठीक है। यार 35 कंट्रीज ऐसे हैं, 35 कंट्रीज ऐसे दुनिया में जिनकी करेंसी जो है ना वो क्या है, डॉलर है। उसमें मेन मेन कंट्री जैसे न्यूजीलैंड है, डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया है, डॉलर है, हांगकांग है, डॉलर है, अमेरिका है, डॉलर है, ठीक है। जो हमारे जो है कंट्रीज हैं, जो जो कैरिबियन कंट्रीज हैं, वेस्ट इंडीज की कंट्रीज हैं, वहाँ भी डॉलर चलती है, ठीक है। डॉलर का सवाल बहुत कम आया है, आता है तो हांगकांग के हिसाब से आता है। वो पूछता है हांगकांग, हांगकांग की करेंसी कौन सी है, वो डॉलर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है ना रियाल के हवाले से पूछता है, साउथ साउथ अमेरिका का वो कौन सा कंट्री है जिसकी करेंसी जो है ना वो रियाल है, कौन सा है, मैंने पढ़ाया अभी आप। जी, ब्राजील। कौन सा है, ब्राजील। रियाल बेसिकली करेंसी किसकी, मुस्लिम कंट्री की करेंसी है। ब्राजील ऐसा कंट्री जिसकी जो है वो क्या है, उसकी करेंसी जो है ना वो रियाल है, ठीक है। क्यों, कौन सी करेंसी है, रियाल। जी क्लियर है, ओके हो गया, चले समी साहब आ गए। नहीं सर।